नमस्कार, मेरा नाम प्रणीता घोड़े है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आर्टिस्ट हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं कला के क्षेत्र में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट में वर्क कर रही हूँ। और एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हिंदू अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों का और मैथमेटिक्स का भी। तो कई सालों से मैं इसका अध्ययन करती हूँ बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है। तो ये अध्ययन करते समय एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जहाँ तक हम जानते हैं, मीन्स परंपरा से जो ज्ञान हमारे पास चलते आ रहा है उसी को हम मान्य करते हैं। मीन्स उसी परंपरा को हम फॉलो करते हैं और उसके अंदर कोई अच्छा दूसरा प्रिडिक्शन या दूसरा रिसर्च हमने कभी किया नहीं है। लेकिन व्हाट आई गॉट कि जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, आफ्टर सम इयर्स मुझे पता चला कि ये विषय इतने ज्यादा वास्ट है ना, कि जो ज्ञान हम तक पहुंचा है इट इज नथिंग। अभी भी कई ऐसी चीजें यूनिवर्स में विद्यमान है जिस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसी मेरी जिज्ञासा का जो एक परिणाम है वो है ग्रह पूर्ति यंत्र। और मैंने स्टडीज किया, ग्रह पूर्ति यंत्र को क्रिएट किया। और जैसे हम न्यूमरोलॉजी में आपके लोशो ग्रेड में जो नंबर्स मिसिंग होते हैं वो नंबर्स की हम पूर्ति करते हैं, स्पेलिंग्स को यूज करते हैं स्पेलिंग के जरिए, या हम कलर्स की रेमेडी बताते हैं, या कोई मंत्र जाप करने के लिए यंत्रों के लिए पर्टिकुलर मंत्र जाप बताते हैं, राइट। तो ये सब रेमेडीज होती है, लेकिन इसके अलावा क्या, ये मुझे लगा। तो फिर इसके अलावा ग्रह पूर्ति यंत्र में हम ये करते हैं कि जो नंबर्स आपकी न्यूमरोलॉजी में, आपके लोशो ग्रेड में मिसिंग है, वो नंबर्स को हम इस तरीके से आपके यंत्र में, आपके लोशो ग्रेड में एडजस्ट करते हैं, जिसका हम 16 हाउसेस का एक मैजिक स्क्वायर कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं। और वो मैजिक स्क्वायर कैलकुलेशन ऐसा होता है कि आप उसे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली भी, जिस भी डायरेक्शन से आप उसे काउंट करोगे तो आपको एक ही समतुल नंबर मिलेगा, एक ही स्थिर नंबर मिलेगा। और वो नंबर होगा आपके डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक। और फिर उसके बाद हम उससे विजुअली अलाइन करते हैं। और जब उसमें एक बैलेंस फॉर्म में यंत्र क्रिएट होता है तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ का काइंड ऑफ स्कैनर हो जाता है। जैसे इस प्रदर्शनी में बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, हर यंत्र को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किस तरीके से क्रिएट किया गया है। जो भी सोसाइटी की बड़ी पर्सनालिटीज है उनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैंने बनाया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम मेरे स्टडी के लिए मैंने बनाया था। जो प्रदर्शनी आज मैंने रखी है, सब यंत्र मैंने मेरे स्टडी के लिए बनाए थे और मैंने प्रदर्शनी में रखे हैं। तो सर ऐसा है कि ये सब जो न्यूमरोलॉजी में मैंने इन्वेंशन नया किया है, देखा जाए तो ये न्यूमरोलॉजी में एक नया इन्वेंशन है और नई रेमेडी है। और अगर आप इसको कला के दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ के यूनिक कैलकुलेशन के मैजिक स्क्वायर पे बनी हुई एक यूनिक पेंटिंग है। आप इसे दोनों नजरिए से देख सकते हैं। और ऑनरेबल गेस्ट जो भी यहाँ पे आए हैं, मैम थैंक्स सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो भी प्रदर्शनी देखने के लिए गेस्ट आए हैं सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस प्रदर्शनी को देखें। इस प्रदर्शनी में मैंने क्या प्रेजेंट करने की, क्या बताने की कोशिश की है, मेरा जो यंत्र है इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश करें। कुछ प्रश्न हो तो मुझसे प्रश्न पूछें और प्रदर्शनी का आनंद उठाएं। धन्यवाद, थैंक्स। मुझे माइक देंगे आप? अच्छा, देखिए, एक जमाना था जब जितने भी फोटोग्राफर्स मेरे सामने रहा करते थे मैं सबको पहचानती थी और वो सब मुझे पहचानते थे। मगर मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं इंडिया की सबसे पहली ऑक्शनियर भी थी, आर्ट ऑक्शनियर थी। और आज जो न्यूमरोलॉजी का इन्होंने बात की है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इन्होंने वायदा किया है कि वो मेरे घर आएंगी और मुझे समझाएंगी कि क्या होती है। मुझे इस बात का शौक भी नहीं था, कभी मैंने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर। तो अब मैं क्या, और जो मैंने देखा है बहुत खूबसूरत है, और जो इससे किया है अब इसको आके मुझे समझाना है कि ये क्या है। जरूर, बिल्कुल मैं समझाऊंगी आपको। So I'm so happy, first of all, that I'm here at this event of like this wonderful artist Pranita ji, and all these things, like whatever I've seen is so innovative over here. I mean, I've never thought of this कि ऐसा कुछ होगा numerology पे painting.
So it's been an honor. Like I'm very happy. Thank you so much, ma'am. Thanks for coming. प्रणीता जी रियली आपने जो भी ये कार्य किया है इट्स रियली उन्होंने आज इतनी अच्छा इनिशिएटिव लिया है इनफैक्ट इट्स फॉर अ न्यू वर्ल्ड फॉर न्यू जनरेशन टू लर्न समथिंग न्यू एंड मैं सबसे पहले तो मनमोहन जी रियली आई एम रियली obliged and Leena ji also for calling me here and Pranita ji all the best wishes for your future Thank you, ma'am. paintings Thank you, and all and I hope everyone start understanding this new concept of numerologist paintings and all. Thanks, ma'am. Thank you so much. Thanks. प्रणीता जी इट्स न्यू ऑल ओवर न्यू कॉन्सेप्ट पहली बार देखा है ऐसा मतलब बहुत और अच्छा बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है और मनमोहन जी जैसे नए नए आर्टिस्ट को आगे लाते हैं तो अच्छा है अगर आपको भी इतना व्यूअर्स मिले और आपको लोगों को इंट्रोड्यूस नया आर्ट मिले ये पूरा टोटली नया कॉन्सेप्ट है पहले बार ऐसा मैंने देखा इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कीप इट अप ऑल द बेस्ट Thank you so much, ma'am. Thanks. It is an It's all excellent blessings actually. concept and very intellectual concept. Once if one follows this problem can be his or her problem can be taken care of. ये एग्जीबिशन में कैसे देख रहे हैं मतलब सिम्बोजा में जो एग्जीबिशन है वहाँ पर लोग आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलता है कैसा आपको लग रहा है सर आप क्या कहना चाहेंगे whatever picture उन्होंने देखा something Hello, sir. Yes. I'm an artist and numerologist. How was your experience? The new concepts of people learn mathematical and geometrical patterns. Thanks. Thanks for appreciation. Sir, आप मीडिया वाइड देंगे? मी प्रति नरेंद्र मोदी विकास मोहंते आज गृहपूर्ती यंत्रम आर्ट गॅलरीमध्ये या प्रदर्शनाला मी भेट द्यायला आलेलो आहे आणि मला सांगायला आवडेल की आमच्या भगिनी आहेत प्रणीता घोडे खूप असामान्य पेंटर आहेत इथे त्यांच्या आता मी अनेक पेंटिंग पाहिलेले आहेत काहीतरी वेगळं पाहायला मिळालं अनेक असे एक्झिबिशनला मी व्हिजिट दिलेली आहे वेगवेगळ्या पद्धतीचे मी चित्र पेंटिंग पाहिलेली आहे मी खूप खुश आहे प्रणिता घोडेसाठी खूप चांगली मैत्रीण आहे माझी खूपच नवीन कॉन्सेप्ट आहे कोणी विचार नसेल केला असा कॉन्सेप्ट आहे आणि हा मॉडर्न युगामध्ये म्हणजे जसं की मॉडर्न यूथमध्ये जसं आपण लोक नाही विश्वास ठेवत आमच्या यूथ आणि ठेवता पण हा खूपच डिफरंट कॉन्सेप्ट आहे आणि जर तुम्ही बघाल आणि जर तुम्ही ॲक्च्युली बघाल आणि स्टडी कराल तर हे यंत्र तुम्ही तुमच्या घरामध्ये पण लावू शकता आणि त्याचा आय थिंक मी तुम्हाला नाही डिस्क्राईब करू शकत या वर्डमध्ये कारण की आम्ही सध्या खूप टाईमपासून लाईक 6-7 मंथपासून आम्ही यूज करत आहोत आणि याचा आम्ही प्रभाव पण बघत आहोत खरंच खूप चांगला कॉन्सेप्ट आहे तुम्ही येऊन भेट द्या 3 दिवस आम्ही आहोत तिथे 3ही दिवस तुम्हाला नवीन काहीतरी शिकायला भेटेल नवीन काहीतरी बघायला भेटेल तुम्ही तुमचे काही मनात प्रश्न असेल तेही तुम्ही विचारू शकता आम्ही तुम्हाला नक्कीच इथे मदत करू धन्यवाद आज यहाँ पे प्रणीता घोड़े की जो ग्रह यंत्र का लगा है वो देखने के लिए आए ये तो बात सही है कि अब पुराने जमाने में अगर अपन मैच मैचिंग के लिए जाते थे तो अपने पंडित महापंडित अपनी जन्म तारीख डेट ऑफ टाइम प्लेस के ऊपर सब कुंडली बताते थे उसी को आधार रखते हुए आज प्रणीता जी ने इतना बड़ा काम किया वही चीज उन्होंने आज पेंटिंग के अंदर की है आज इन्होंने जो पेंटिंग बनाया वो एक अपने बर्थ डेट के बेसिस पे बनाते हैं ये बात सही है कि कोई भी चीज अपने को धर्मवादी कारस्ते के मुताबिक चलना पड़ता है
पर वो करते समय अगर अपने को कोई दिशा मिल जाती है, इस दिशा से करने से अपना काम और अच्छा हो सकता है। ये यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। और ये प्रणीता जी ने ये सब अवेयरनेस को करता है, इसलिए बहुत धन्यवाद इनको। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई प्रदर्शनी देख रहा हूँ कि जो बर्थडे के बेसिस के ऊपर उन्होंने पेंटिंग किया है, वो भी साइंटिफिक रीत्या किया है, सबसे बड़ी बात। ये बहुत बहुत धन्यवाद इनको, शुभेच्छा है। आज मैं मनमोहन जायसवाल के निमंत्रण पे यहाँ आया हूँ। मनमोहन जी हमेशा अच्छे अच्छे पेंटरों को प्रोत्साहन देने का, उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाने का बहुत अच्छे से कार्यक्रम करते हैं। आज उनके आमंत्रण पे बहुत से मेहमान यहाँ आए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मनमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारी बहन पूर्ति यंत्रण के नाम से उन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई, प्रणीति जो नागपुर से आई है, आज के उनकी पेंटिंग मैंने देखी जो पूरी अंकगणित पे बनी हुई है और हमारा वास्तुशास्त्र भी अंकगणित के हिसाब से चलता है। तो मैं प्रणीति जी को इस एग्जीबिशन के लिए, पेंटिंग, शानदार पेंटिंग के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और उनके मंगल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। गैलरी में एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है, इससे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और प्रणीता जी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उनके साथ कैसा आपका बॉन्डिंग रहा है अभी तक? किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, इसके थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो वो मेरे पुराने फ्रेंड भी हैं और उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन करा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग, उनके अनुसार, उनके जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो अलग पेंटिंग क्रिएट करते हैं। उन्होंने काफ़ी सेलिब्रिटी के भी करे हैं, उनको भी उन्होंने दिया है। और ये उनकी विशेषता है कि वो हर आर्टिस्ट के लिए एक अलग पेंटिंग बनाते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो हम इस बार उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मैं तो ग्रुप शो करता हूँ पिछले 17 वर्षों से, मगर ये उनका सोलो एग्जीबिशन है। सर यहाँ पे जो है काफी जो पेंटिंग्स लगी है उसपे जो है बड़े सेलिब्रिटी लोग दिग्गज करते, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? लोगों का प्रतिक्रिया जो है, जैसे हम कभी रुद्राक्ष धारण करते हैं, घर में श्री यंत्र रखते हैं, घर में गणपति की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा एक विश्वास होता है कि वो हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस, शुभ चीजें लाएगा, हमारा हेल्थ, हमारा सुख, शांति, बिजनेस में बढ़ोतरी होगा। तो कई लोगों ने इसको अनुभव किया है, जिन्होंने वीडियो बना के दिए भी हैं, जिसमें अनूप जलोटा जैसे लोग हैं। तो उनका रिसीव लोग अच्छे से कर रहे हैं। कोई चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ये अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, कुछ जो है पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है, कुछ अच्छा ऑरा बन रहा है, कुछ हेल्थ पहले से अच्छा हो गया है, तो लोग उसके बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं वो कुछ अलग होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रिया। ये एग्जीबिशन कितने दिन का है और आप किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना चाहोगे? ये 5 दिनों का है और इनवाइट तो मैं सभी को करता हूँ, जो आर्ट गैलरीज हैं, जो वीआईपी गेस्ट हैं हमारे, जो बिजनेस के क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र के लोग हैं। तो लोग आते हैं, लोगों की उपस्थिति से गरिमा बनती है। तो मैं तो सबको करबद्ध निवेदन करता हूँ, आइए, देखिए, एंजॉय करिए, एक्सपीरियंस करिए, लोगों से मिलिए, अपनी बातें कहिए, हमारी बातें सुनिए। क्या कहना चाहिए? आज भव्य आध्यात्मिक कला के, आज इस भव्य कला के आध्यात्मिक कला क्षेत्र में हम लोग मिले हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज जो जायसवाल जी और ये प्रणीति जी, तो इनको मैं बहुत शुभकामना देती हूँ। और इन्होंने कला को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा देकर जो नई सोच बनाई है आगे बढ़ाने की, वो सराहनीय है। और कला के क्षेत्र में ये जो आध्यात्मिक न्यूमरोलॉजी का पहली बार हमने ये देखा है, तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक सुगम्य, अनोखा सुगम्य संगम है। और मैं सभी आकृति आर्ट फाउंडेशन के टीम को और जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ।
और आप हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच रख देते हैं, सबको कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच देते हैं जायसवाल जी। तो ये कला का सम्मान और नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो क्या कहना चाहिए इस एग्जीबिशन को लेके, आपको कैसे आप मुल्ला खाती मोहन केशवर भाई ने यही बोले, बहुत रिपीट करना चाहता है मैं मोहन केशवर भाई के बारे में कि नए नए लोगों को, बहुत कलाकारों को ये चांस देते हैं और यहाँ आके मतलब बहुत लोग करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों से मिलते जुलते, और ऐसा काम सिर्फ हमारे मोहन केशवर भाई ही कर सकते हैं। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जायसवाल जी से पहली बार मुलाकात किया और उनकी तारीफ जो है, उनका क्यूरेशन का जो तकरीर वो काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लगा। और ये भी जो मैं सारा आर्ट देख रहा हूँ, ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। तो मैं सभी को बताऊंगा कि हर किसी ने यहाँ आना चाहिए। ये हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का। तो यही मैं कहना चाहूँगा। जायसवाल जी, शहनाज जी के क्या कुछ कहना चाहिए? हमेशा आपकी दिखती रहती है और आज इस तरह का ये आयोजन किया है आपने और आज आपने आपके सामने उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? और एक आयोजन बहुत लोगों का, एक समूह के प्रयास का फल होता है। बहुत कम लोग होते हैं बम्बई जैसे शहर में जो आपके लिए समय निकाल पाते हैं और जो सच्चे मन से एक सहयोगी का भावना रखते हैं। तो शी इज लाइक माई एल्डर सिस्टर, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। और बड़ा इनका सहयोग रहता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोल सकता है। तो शी इज लाइक माई एल्डर सिस्टर, शी इज ऑलवेज देयर। मुझे इनकी ब्लेसिंग हमेशा मिलती है, आगे भी मिलनी चाहिए। ये Yeah, so what we can see is that all these pictures are a yantram. So now yantram is a very interesting word. That is actually an instrument, and it is very much written in the brochure. The missing numbers, okay, in this grid are balanced through numerological calculations. So this combination of numbers and colors and the patterns, it actually opens up a door to a new dimension, a dimension of say positivity. So मनमोहन जी ने आज हमें इनवाइट किया है। सुमन, this is my wife, युवराज जी है business associate. So यहाँ के we are definitely feeling the positivity. This is an aura. उन्होंने जैसे बताया कि ये यंत्रम से you attract positivity. There is improvement in your health. There is improvement in the entire ecosystem of your family. और the positivity इसकी जो reflections है आपके family के हर एक members पे कि ये पहुंच रही है, इसकी किरणें। Growth in your personality, growth in your business, improvement in your wealth. So what I believe is it's a very unique concept, and the most important thing, it is a personalized yantram. So ये one of a kind है, ये यूनिक होगी, एक आपकी एक आइडेंटिटी होगी। और ग्रह पूर्ति यंत्रम मतलब कि आपके घर को ये कंप्लीट भी कर रही है, आपके घर को एनहांस भी कर रही है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर हाउस, and this is for everyone to take the positive vibrations from. So I believe it is a very thoughtful display of art and numerology, and I wish Pranita ji and Manu ji success all the way, and I believe this is a gathering which will keep on growing in times to come. 2nd July to 5th July सिंडोजा आर्ट गैलरी में आप सब लोग जो देख रहे हो आ सकते हो, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस जर्नी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल। सबसे पहले तो परिणीता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर इन्होंने जो पेंटिंग की है
क्योंकि हमेशा हम आते हैं, वो जो पेंटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो जीवन से लेकर होती है, ये भी जीवन से संबंधित है, लेकिन ये एक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आधार है। ज्योतिष शास्त्र भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। तो जहाँ पर कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, हमारी 12 राशियां हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, और इनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंसान का जब जन्म होता है वही समय लेकर हमारे जो है कि कुंडली बना दी जाती है, और उस कुंडली का असर हमारे पे पड़ता है। यही नहीं, हम जो नाम रखते हैं, नाम का असर भी हमारे भाग्य पे पड़ता है कि किस तरह से करें। मैं जैसे जैन फॉलो करती हूँ, तो जैन में हमारे 7 दिन होते हैं, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, तो हम हर दिन में अलग अलग तीर्थंकर की हम आराधना भी करते हैं। जैसे मंडे है तो मंडे हम मानते हैं चंद्र प्रभु का, जिसका चंद्र कमजोर है या जिसको गुस्सा बहुत आता हो, तो उन्हें चंद्र की आराधना भी करनी चाहिए और चंद्र प्रभु का जाप करना चाहिए। जैसे हम लोग मंगलवार होता है तो वो हम वासु पूज्य दादा का करते हैं, जिसका रंग भी लाल होता है। सोमवार को हम सफ़ेद रंग होता है जैसे। तो ये पूरा शास्त्र है, इसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है हमें, और इसके हिसाब से अगर हमारे ऊपर कोई आफत आ रही है या हमारा कोई ग्रह कमजोर है, हमारी कुंडली में कहीं कमजोरी लग रही है, तो इसके आधार पर हम उसको सुधार सकते हैं। और मैंने जैसे कि कहा कि सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले कि जब तक आप पुण्य नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होना है। पुण्य करेंगे तो आपके पाप कर्म भी जो हैं वो कट जाएंगे। इसलिए हर दिन कोशिश करें कि किसी एक चेहरे पर आप मुस्कुराहट लाओ, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। हम सब अपने लिए जिए तो जिए, क्या जिए? कहते हैं ना कि जब मैं मतलब आया दुनिया में तो मैं रोया जग हंसा, ऐसी करनी कर चल मनुष्य कि जब तुम जाओ तो तुम हंसो और जग रोए। तो ये कैसे करेंगे? ये तभी करेंगे जब हम दूसरों के लिए हमारे मन में कल्याण की भावना होगी। इसलिए मैं सबसे मेरी कविता में भी मैं हर से कहती हूँ कि सबके कल्याण की बात करो, किसी का भी बुरा मत चाहो। क्या मालूम हम किसी और के लिए बुरा चाहते हैं, वो पलट कर हमारी तरफ आ जाए। इसलिए हमेशा सतत रात को सोते समय भी आप यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु सबका कल्याण हो। आज मैं सो रही हूँ, कल सुबह का मैं दिन देखूं या नहीं देखूं मुझे नहीं पता। इसलिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने जीव मात्र हैं, मैं सबसे मिच्छामि दुक्कडम करके जाऊं कि जाने अनजाने मेरी से किसी से भूल हो गई हो तो मैं उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको आगे आने वाले भव के लिए बहुत आपको सहायता करती है। देखिए हम जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं, हम बैग पैक करते हैं, तो बैग में एक कपड़ा दूसरा कपड़ा डालते हैं, सब डालते हैं, और लास्ट में जो कपड़ा डालेंगे वो जब बैग खोलेंगे तो सबसे पहले वही कपड़ा खुलेगा ना। तो सोते समय अगर हमने अच्छे भाव किए हैं, पहले आपने कुछ पाप भी किया होगा, लेकिन जो लास्ट आपका अच्छा पुण्य किया हुआ है वो सबसे पहले खुलेगा, और आपका आने वाला जो भाव है वो सबसे पहले मैं मंजू मैम का, मालती मैम का, मैम आपका, आप सभी का मैम बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज इतनी ज्यादा बारिश थी कल से लेकर के, मतलब आई वाज थिंकिंग कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, मुझे भगवान पे बहुत ट्रस्ट था। मैडम आज अच्छा एग्जीबिशन हुआ आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, थैंक्स। आप सब लोग आए और मुझे आपके ब्लेसिंग्स मिले, थैंक्स मैम। ऐसे ब्लेसिंग्स हमेशा रहे आपके मेरे साथ। तो सर ऐसा है कि हाँ, इसके पीछे एक सिद्धांत है। जयंती नारायणकर जो है प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ और गणित तज्ञ है, उनका गुरुत्वीय स्थिरांक सिद्धांत है। वो सिद्धांत के आधार पर मैंने ये पेंटिंग बनाया है। वो सिद्धांत हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी ग्रह होते हैं उन ग्रहों की स्थिति चेंज हो सकती है, मात्र उनका जो गुरुत्वीय स्थिरांक सिद्धांत गुरुत्वीय स्थिरांक होता है वो चेंज नहीं होता है, वो 6.6 ही रहता है हमेशा। उसी तरीके से ग्रह पूर्ति यंत्र में भी आपके लोशो ग्रेड में जो नंबर्स मिसिंग है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मिसिंग है, वो नंबर्स की पूर्तता की जाती है पर इस तरीके से पूर्तता की जाती है कि आपका जो भाग्यांक है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूल संतुलन है वो बना रहता है। तो उसी सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। तो उसके बाद में उसको वो मूल सिद्धांत में उसको विजुअलाइजेशन कर दिया जाता है। वो आपका एक पर्सनल डेट ऑफ बर्थ का यंत्र होता है। हाँ, एक्चुअली ये जो ग्रह पूर्ति यंत्र है ये मेरा 10 साल की स्टडी का ये है। इसके ऊपर मैंने 10 साल से कंटिन्यूसली स्टडी किया है। डे बाय डे मुझे नई नई चीज़ें समझती गई। मतलब मुझे ना एक्चुअली इंटरेस्ट था न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इंडियन मैथमेटिक्स में
इवन वैदिक शास्त्र में, तो मैं पढ़ती रहती थी, मैं स्टडीज करती रहती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हम जितना जहाँ तक समझते हैं, हम परंपरा से जो नॉलेज चलते आ रहा है उसी को हम पालन करते हैं, उसी को हम प्रमाण मानते हैं। पर आफ्टर द एजुकेशन मैंने जो स्टडीज किया उसके बाद में मुझे समझ में आया कि हमें जितना पता है ये उसकी सीमा नहीं है, ये नॉलेज और भी गहराई में बहुत ज्यादा है जो यूनिवर्स में ऑलरेडी विद्यमान है, बस हम उस तक पहुंचे नहीं है या वो हम तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इसी उद्देश्य से और इसी उत्सुकता से मैंने इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और फिर मैंने कुछ नया करने का ट्राई किया और मैंने डेट ऑफ बर्थ पे कैलकुलेशंस करने स्टार्ट किया कि एटलीस्ट चलो मैजिक स्क्वायर हम क्रिएट करते हैं। फिर मैजिक स्क्वायर क्रिएट करते करते मुझे न्यूमरोलॉजी का स्टडी हुआ और फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजिकली इसमें क्या अंक होने चाहिए, कौन सी जगह पे होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसा आना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने फिर उसको पेंटिंग से अलाइन करना शुरू किया, तो फिर मुझे उसका यंत्र का फॉर्मेट मिला। तो जब मैं इसको लेकर के श्योर हुई, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये दिया है रेमेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। और जब मैंने इसको ट्राई किया, जब मैं उससे श्योर हो गई, मैंने खुद का यंत्र बनाया, मैं इससे श्योर हो गई, तो फिर मुझे लगा कि अब ये जो है मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए आप सभी से। देखिए ये बात तो सच है कि किसी का विश्वास होता है, किसी का विश्वास नहीं होता है। बात पूर्णता से अपने अपने विश्वास की, अपने अपने भावनाओं की है। लेकिन अगर आप इसे न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बना हुआ यंत्र है जो रेमेडी के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर कला के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ के कैलकुलेशन में बना हुआ एक यूनिक पेंटिंग है, इट्स अ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, सो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आप स्टडी करिए, आप समझिए, आपको जो अच्छा लगता है उस पॉइंट ऑफ वो मीन्स जो लॉजिकल लगता है उस लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग इसे देखिए। धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। Actually, I'm lost. I think I need to spend more time with Pranita and understand that from strangers and say it's very new. But it is not simple. I think she spent a lot of time studying neurology and then putting all together. I feel that when she said everything, that we are a human being, that's a religion, we have to be humans. As much as we can help people, all have got our ways to help people. And I feel now, I must mention this, we have to get our students, our youngsters, schools should get their students to explain all this to youngsters. They don't know anything about this. And we just look for SPJ, and I love my students to come and learn. And I'm wishing her she's a lovely, beautiful young girl, doing so much, highly talented. Seriously, God bless you always. And I think you should support by, as Manjuli said, put on social media and get as many people to view this. I haven't seen anything like this. I've been to every second day I go for exhibition, but nothing like this. I haven't seen anything like this. But God bless her and beautiful exhibition. सारे शब्द इन्होंने बोल दिए हैं, मंजू जी ने बोल दिए हैं। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ दुआओं के सिवा, उसके आशीर्वाद के सिवा, वो सबसे जरूरी, वो जरूरी है। और इनके माँ बाप का बहुत बहुत बड़ा हाथ है इस बच्चे को आगे लाने में। और मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मीडिया से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि बच्ची को बहुत आगे तक बढ़ाए और हमारे देश को ऐसे आगे बढ़ते रहे, देश के लोग आगे बढ़ते रहे। एज मैम ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी और चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास में आई कैन से हम लोग शायद आए वहीं से, जैसे मैम ने बोला, और उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पेंटिंग्स में लाना और एक क्यूरियोसिटी को पैदा करना कि हाँ हमें अपनी वापस उसमें जाके अपनी जन्मभूमि देखनी चाहिए और अपने फ्यूचर और कर्मास को शायद थोड़ा बेटर करना चाहिए और उससे हमें शांति मिलेगी, फ्यूचर भी मिलेगा और आर्ट भी साथ में कंबाइंड हो रहा है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी थिंग। आई थिंक हम सब लोगों को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं मनमोहन जी ने मुझे इनवाइट किया एंड फाइनली आई मेट यू मैम, you and everyone. Such a beautiful people are here and you guys definitely, it's a humble request, please spread this for everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you.